नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट अकाउंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज के रूल भी चेंज हो जाते हैं। अगर ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है तो आने वाले टाइम में हम आसानी से जर्नल एंट्रीज बना पाएंगे। साथ के साथ जर्नल एंट्री बनाने के बाद अगर कोई गलत एंट्री है तो उसको हम तुरंत ही पहचान भी पाएंगे कि ये एंट्री गलत है या वो सही है। और अगर एक बार ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है, यानी कि आप अलग अलग टाइप से जो अकाउंटिंग के रूल हैं वो हम बनाना सीख जाते हैं, उनको समझ जाते हैं, तो जर्नल एंट्री बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का नया टॉपिक, टाइप ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ अकाउंट है उसके अंदर 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। एक तो पर्सनल अकाउंट हो गया, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। जनरली कई बार कुछ अकाउंट्स के जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि हमारे टाइप मतलब उनकी तरफ से जो अकाउंटिंग के टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं, एक तो पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल के अंदर, पर्सनल के अंदर तो पर्सनल अकाउंट ही होगा, और जो इम्पर्सनल है उसके अंदर रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट दोनों को वो कंक्लूड करते हैं। तो वैसे जनरली जो अकाउंट्स के टाइप हैं वो 3 टाइप्स के ही हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो हम पर्सनल अकाउंट को देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या है। कि पर्सनल अकाउंट हमें समझ में आ रहा है जैसे कि व्यक्तिगत खाता, जो हम हिंदी में बोलते हैं उसको, तो पर्सनल है। जैसे कि भी जैसे कई बार कहते हैं ना ये चीज़ मेरी पर्सनल है, तो अब पर्सनल अकाउंट के अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं इसके, कि जैसे कि मान लीजिए पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट एक तो इंडिविजुअली होगा, एक कंपनी से रिलेटेड होगा, एक एसोसिएट से रिलेटेड होता है। तो जो पर्सनली हो गया, पर्सनली जो अकाउंट हो गया वो कौन सा हो गया जी, हमारा नेचुरल अकाउंट। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपने कभी सुना होगा राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, जितने भी पर्सन्स के पर्टिकुलर नेम्स होते हैं, अगर उसके नाम के अकॉर्डिंग जो भी अकाउंट होंगे जो जिस नाम से है, तो वो क्या हो गया जी, पर्सनल अकाउंट नेचुरल। समझ में आ गया हमें, किसी पर्सन के पास गए और हमने उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन करी तो उसके नाम पर ही हमने उसका अकाउंट बना दिया। मान लीजिए जैसे कि हमने सोहन से माल खरीदा तो सोहन अकाउंट हो गया, मोहन से खरीदा तो मोहन अकाउंट हो गया। तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो कि हमारा क्या है, जैसे मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट। उसके बाद दूसरा हमारा जो अकाउंट है वो है, इसी का जो पार्ट है वो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आपने सुना होगा कई बार, जैसे बैंक के बारे में, हम बैंक में जाते हैं तो कहते हैं कि जो बैंक है ना हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देगा या कम देगा, कंपनी जो है वो डिविडेंड देगी, कंपनी ऐसा काम कर रही है, कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, बैंक को प्रॉफिट हुआ, पर्टिकुलर किसी फर्म को प्रॉफिट हुआ। तो ये सब प्रॉफिट कैसे, मतलब कि फर्म क्या है, कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है? नहीं, पर्सन नहीं है, लेकिन उसके नाम पे अकाउंट है, उसके नाम पे ही ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक को ही डेबिट करते हैं। तो ये क्या हो गया कि आर्टिफिशियल है तो पर्सनल अकाउंट, लेकिन ये लिविंगहुड तो नहीं है। अगर लिविंग में नहीं है तो फिर कैसे वो आर्टिफिशियल हो गया, यानी कि ट्रीट किया जाएगा उसको पर्सनल अकाउंट की तरह, रूल एंड रेगुलेशन होंगे उसके पर्सनल अकाउंट की तरह, लेकिन फिर भी वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे कि कोई कंपनी है, मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, कोई बैंक है, HDFC बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक, कोई SBI बैंक, तो ये सारे कौन से बैंक हो, ये क्या हो गए जी, हमारे आर्टिफिशियल। और इसी तरह से कुछ फर्म के नेम है जैसे कि राम एंड सन्स, मोहन एंड सन्स, तो ये क्या हो गए जी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तीसरा हो गया रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव हमें समझ में आ गया कि रिप्रेजेंट यानी कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, उसको आगे की, उसको सभी पर्सन्स को मिला के अगर एक अकाउंट बन जाए तो वो क्या हो जाएगा जी, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर जैसे मान लीजिए सैलरी है, सैलरी हम अगर हर मंथ की एंड के अंदर ड्यू करेंगे और अगर हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो हर पर्सन, जैसे मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री के अंदर 50 एम्प्लॉइज़ हैं और मैं 50 एम्प्लॉइज़ की सैलरी अगर ड्यू करती हूँ तो सैलरी अकाउंट तो पर्टिकुलर कोई पर्सन अकाउंट, फिर उसके बाद फिर सैलरी अकाउंट, फिर पर्टिकुलर पर्सन अकाउंट 2 हो जाएगा। तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर होएगा, क्यों ना मैं एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बना दूँ सबको मिला के। तो उनका जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बन गया, तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है वो क्या हो गया जी, हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अनअर्न्ड इनकम, एक्यूर्ड इनकम या एक्यूर्ड एक्सपेंस या फिर प्रीपेड एक्सपेंस, जो भी हैं इस तरह के एक्सपेंस और इनकम जो कि आउटस्टैंडिंग है या फिर वो प्रीपेड है, तो वो सारी की सारे कौन से हो जाएंगे जी, रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे।
तो अब हमने ये सीखा पर्सनल अकाउंट के अंदर, सबसे पहले तो हो गया जी हमारा नेचुरल, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सनल, और उसके बाद हो गया जी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब इसके रूल क्या है? अगर हम जर्नल एंट्री बनाने जा रहे हैं तो फिर जर्नल एंट्री में इसका रूल भी तो होगा ना। हमने ये तो सीख लिया कि भी पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 टाइप्स हैं। अब तीनों पे रूल कौन सा फॉलो होगा? उसमें रूल फॉलो होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो रिसीव करेगा वो हमेशा ही डेबिट होगा और जो गिव करेगा, जो देगा, वो हमेशा ही क्रेडिट करेगा। जैसे कि एंट्री आ जाएगी राम पेड 100 रुपीज़ टू मोहन, तो राम ने 100 रुपीज़ मोहन को पेड कर दिए, तो क्या हो जाएगा जी? किसने पेड करे? राम ने। तो राम क्या हो गया? गिवर हो गया। और जो मोहन है वो क्या हो गया जी? रिसीवर हो गया। तो राम अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट हो जाएगा 100 रुपीज़। इसी तरह से जितनी भी एंट्रीज हैं, अगर ये वाला रूल आप फॉलो, इसको याद रखते हैं कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो हम जर्नल एंट्रीज को आसानी से समझ सकते हैं। अब आ गया जी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमें समझ में आ गया कि जो रियल है, रियल अकाउंट जनरली क्या होता है कि रियल अकाउंट हमारा एसेट से रिलेटेड होता है। जैसे कि मान लीजिए चेयर है और बिल्डिंग है, जो फर्नीचर है, जितना भी है, वो क्या हो गया जी? हमारा रियल अकाउंट होता है। जो हमें दिखाई देता है कि फर्नीचर है, वो हमें दिखाई दे रहा है, वो रियल में है। बिल्डिंग है, मशीनरी है, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी जी? रियल अकाउंट में आ जाएंगी। अब रियल अकाउंट के क्या अलग अलग टाइप्स हैं? बिल्कुल, रियल अकाउंट के भी अलग अलग टाइप हैं कि रियल अकाउंट के अंदर 2 टाइप से एसेट होती हैं। एसेट की 2 टाइप्स हैं, एक तो हमारी टेंजिबल एसेट है और एक हमारी नॉन टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट कौन सी होगी? जिसे हम टच कर सकते हैं, कि वी कैन टच, वी कैन सी, हम उसको देख भी सकते हैं और उसे हम टच भी कर सकते हैं। जैसे कि अपनी जो ये टेबल है, चेयर है, मशीनरी है, हम उसको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, उसकी मनी वैल्यू भी होती है। और साथ के साथ जो इनटेंजिबल एसेट है वो कौन सी हो गई? इनटेंजिबल एसेट वो है कि जो कि हम फिजिकली उसको देख तो नहीं सकते लेकिन उसकी वैल्यू है। जैसे कि पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। अब क्या है कि ट्रेडमार्क जो पेटेंट जैसे है, पेटेंट क्या है कि हमने पर्टिकुलर कोई ऐसा नाम ले लिया, किसी से कोई लाइसेंस ले लिया और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट भी मिल रहा है और हमने बाकायदा उसके लिए पेमेंट भी करी है, तो उसकी वैल्यू तो है, लेकिन हम उसको टच तो नहीं कर सकते पेटेंट को। तो इनटेंजिबल के अंदर ये हो गया। अब इसके अंदर रूल कौन सा फॉलो होगा? जो रूल होगा वो होगा जी डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो चीज़ हमारे पास आ रही है हम उसको डेबिट करेंगे और जो चीज़ हमारे पास से जा रही है हम उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने फर्नीचर परचेज़ किया, फर्नीचर परचेज 1 लाख रुपीज़, तो क्या हुआ कि 1 लाख रुपीज़ जो है वो हमारे पास से चले गए और जो फर्नीचर है वो हमारे पास आ गया। तो क्या एंट्री हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी तरह से अगर हमने कोई और चीज़ परचेज़ करी है, जैसे मशीनरी परचेज़ करी है, तो मशीनरी परचेज़ 50,000 रुपीज़, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसमें क्या हो जाएगा जी? 50,000 रुपीज़ आ जाएंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हमने हमेशा माइंड में रखना है। और रियल अकाउंट में जितनी भी एसेट्स हैं उन सब के ऊपर यही रूल फॉलो होगा। अगला हमारा आ गया जी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है कि नॉमिनल यानी कि जिसको नाम दिया जाए, ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द लॉसेस, ऑल द इनकम एंड ऑल द प्रॉफिट आर इंक्लूडेड इन नॉमिनल अकाउंट। जितने भी खर्चे हैं, जितनी भी इनकम है, जितने भी लॉसेस हैं और जितने भी हमें प्रॉफिट हो रहे हैं वो सब के सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और अब इसके अंदर क्या है कि जितने भी एक्सपेंस हैं या जितने भी लॉस हैं वो सब क्या हो जाएंगे? हमारे डेबिट हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा हमारा? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज टू बी डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट इज टू बी क्रेडिटेड। यानी कि जितना भी प्रॉफिट और इनकम होगी उन सबको हम लोग क्रेडिट करेंगे और जितने भी हमारे प्रॉफिट जो लॉस होंगे और जो एक्सपेंस होंगे उन सबको डेबिट करेंगे। तो ये तीनों जो रूल हैं इनको हमने माइंड में रखना है, इस कंसेप्ट को क्लियर करना है, उसके बाद ही हम जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं उसको हम बना सकते हैं। और अगर एक बार ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया तो आने वाले टाइम में अकाउंट्स के अंदर
कोई भी जर्नल एंट्री, कोई भी लेजर पोस्टिंग आप गलत नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखिए, आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ कंपटीशन एग्जाम हम देने के लिए जाते हैं तो ये छोटे छोटे जो रूल एंड रेगुलेशन है ये बहुत बार आ जाते हैं, लेकिन हमारे माइंड में तो ये होता है कि हमारा तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ये तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग आगे कुछ करेंगे। तो जब पेपर के अंदर जब हम एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन करने के लिए बैठते हैं तो वही का वही क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक आइटम दे दी और ये पूछ लिया कि ये कौन सा अकाउंट है। बहुत बार होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट या आउटस्टैंडिंग रेंट, बहुत बार आता है कि ये कौन सा अकाउंट है। ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमेशा इसको पोस्ट करके आते हैं कि भी हाँ भी ये तो नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि एक्सपेंस है, लेकिन ये हमेशा ही हमने ध्यान रखना है कि ये पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। और कई बार ऐसी आइटम्स आ जाती हैं कि भी जैसे कि भी रूल पूछ लिया जाता है कि भी रियल अकाउंट है उसके अंदर कौन सा रूल फॉलो होगा, या फिर जो नॉमिनल अकाउंट है उसके अंदर कौन सा रूल फॉलो होगा, या फिर पर्सनल अकाउंट के कितने टाइप्स हैं उनके नेम बताइए, या फिर नेम में से कोई ऑप्शन पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। मैं कह रही हूँ कि आने वाले जितने भी आपके कंसेप्ट हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में आपके साथ। थैंक यू।